हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि एकदम बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि जो CSJMU BEd थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, एकदम मॉडल फॉर्म में। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि आप पीजी पॉइंट ऐप से अभी तक अगर नहीं इंस्टॉल किए हैं तो जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा, वहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट PDF कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरी से आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर जो आपको 80 क्वेश्चंस नियर अबाउट मिलेंगे केवल, है ना, तो उनसे क्या होगा कि वही वही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2018 से 21 तक के पेपर भी मिलेंगे आपको, वहां पर मॉडल पेपर भी मिलेंगे, है ना। तो ये कुछ आप समझ लो वही का मॉडल पेपर है, पेड PDF का ही, और हम आपको शो करेंगे कि कैसा आपका पेपर आएगा, ताकि आपको भी एक अंदाजा लग पाए कि कैसा पेपर आना है। ठीक है, देखिए ये जो मॉडल पेपर बना है ये जब सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे, अब मैम सब्जेक्टिव एग्जाम तो जब होते थे तब आपकी बेटा कौन सी प्रणाली लागू थी? तब वार्षिक प्रणाली यानी कि ईयरली प्रणाली लागू थी। ठीक, अब आपकी एक्चुअल में अब आपकी कौन सी प्रणाली लागू है? सेमेस्टर प्रणाली लागू है। तो मॉडल पेपर के फॉर्म में हम आपसे यही कहेंगे कि हो सकता है कि आपके पेपर में क्या हो कि आपको कुछ मतलब चेंजमेंट्स में ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस कम दे। वैसे मेरा मानना तो यही कि अगर आपको टाइमिंग उतनी दी जाएगी 3 घंटे की तो क्वेश्चन कम नहीं करे जाएंगे, है ना। बस ये है कि सेमेस्टर है तो आपका सिलेबस कम हो गया, ये है थोड़ा सा चेंजमेंट। ठीक, बाकी पेपर आने की पूरी संभावना है थ्योरेटिकल में यही है कि जिस फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं इसी फॉर्मेट में आएगा, और अगर कुछ चेंजमेंट हुआ भी तो वो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी पेपर कैसे आता था और कैसा आएगा ये हम आपको एक थोड़ा सा आपके सामने आज एक पॉइंट रखेंगे, और चूंकि हम आपको पूरी थ्योरी कवर करवा चुके हैं तो वो आप देख सकते हैं कि कितना पेपर उससे हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे इनका आप क्या करेंगे, इनका आप सिंपल तरीके से एकदम एक कॉपी पेन उठाइए। जिन्होंने PDF नहीं ले रखी है वो क्या करेंगे, बच्चे लिख लेंगे इन क्वेश्चंस को, इनके लिख करके इनके आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा। देखो सबसे पहले तो आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे पेपर में कि सभी खंडों को निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक, अब खंड आपके देखो, इस खंड में आपको 3 खंड मिलेंगे। एक खंड आ मिलेगा, एक खंड आपको बा मिलेगा, एक खंड आपको क्या मिलेगा, सा मिलेगा। क्या मिलेगा? सा मिलेगा। तीनों खंड से आपको प्रश्न करने होंगे। ए वाले के सभी प्रश्न करने होते हैं, अनिवार्य होते हैं। बी वाले में आपको चॉइस मिलती है, सी वाले में भी आपको चॉइस मिलती है। धीरे धीरे करके पूरी बात को समझेंगे। जो आपका खंड ए है यानी कि जो आपका खंड आ आता है पेपर में, वो आता है लघु उत्तरीय प्रश्न का। किसका आता है भैया? लघु उत्तरीय, जो आपके क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आपका 4 अंक का होता है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि परामर्श से क्या तात्पर्य है। अब आपको हमने बहुत अच्छे से बताया कि परामर्श क्या होता है, परामर्श से क्या ऐसा है। अगर आपको 2 डेफिनेशन आती हैं तो आप लिख सकते हैं इनके अनुसार परामर्श की परिभाषा, इनके अनुसार परामर्श की परिभाषा। बाकी आंसर लिखना कैसे है इसके लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं आज कि पेपर किस फॉर्मेट में आपका पूछा जाना है। ठीक है, ये पेड PDF का ही पार्ट है जो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाजा मिल पाए कि कैसा पेपर आता है। और मैं बार बार यही बात कहूंगी, जिन बच्चों ने PDF कोर्स नहीं लिया है पीजी पॉइंट ऐप पे, ले लीजिए जाकर के, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आप CTET का भी चाहें तो कोर्स ले सकते हैं, वहां पर पीजी पॉइंट ऐप में अवेलेबल है। हार्ड कॉपी के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक नंबर पिन कर देंगे। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए CTET के नोट्स की तो मिल पाएगी, BEd के नोट्स की हार्ड कॉपी नॉट अवेलेबल। ठीक, उसके बाद में क्या है, निर्देशन से आप क्या समझते हैं, हमने आपको ये भी समझाया है। और किसके अनुसार निर्देशन क्या होता है, निर्देशन का महत्व, निर्देशन की विशेषताएं सब बताए। अब देखो, अब कितना अच्छा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है ना, कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। चौथा प्रश्न, समायोजन क्या है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ बताओ और प्रमुख उद्देश्य बताओ। ये नहीं कि आप उद्देश्य बहुत सारे लिखाओ, नहीं, सिर्फ जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं शैक्षिक निर्देशन के वो क्या होते हैं ये बताना है। कैसे समझा पाओगे आप इसको? शैक्षिक निर्देशन में सबसे ज्यादा किसका रोल होता है भैया? एक क्लास, जो आपका टीचर होता है, क्लास का टीचर, उसका रोल होता है। ठीक, शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आप प्रधानाध्यापक के रोल को भी समझा सकते हैं। तो ये प्रमुख उद्देश्य है ना, इसको भी समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
6 नंबर क्वेश्चन कि व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन में क्या अंतर है। तो व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन में अभी हाल ही में हमने आपको क्वेश्चन का आंसर करवाया है, तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारी रोज 9 बजे की क्लास नहीं आ रहे हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप 9 बजे का सेशन जरूर ज्वाइन करिए। आपको उससे क्या होगा कि इन क्वेश्चंस को लिखने का तरीका, हेडिंग्स एंड ऑल सब समझ में आएगा। तभी तो जब आप पढ़ लोगे तभी तो उस चीज़ को अपने शब्दों में आप प्रस्तुत कर पाओगे ना। अपने उत्तर को आप अपने शब्दों में कब प्रस्तुत कर पाओगे, जब आपने उन चीज़ों को गहराई से पढ़ा होगा। अब अभी हमने उस दिन हाल ही में पढ़ाया था कि व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है, ठीक। उसके पहले हमने आपको पढ़ा था शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। अब यहाँ पर अंतर पूछ दिया गया तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन कितना बड़ा लिखना होता है ये हम आपको एक कॉपी पे प्रॉपर लिख करके पूरा वीडियो बनाएंगे देंगे कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सब्जेक्टिव मोड में आगे पेपर आ रहा है ना, तो उसको लिखना कैसे। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बहुत जल्द आपके लिए इस पे भी वीडियो हम बना देंगे। इवन इसी पेपर को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसा पेपर लिखोगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ व महत्व बताइए। निर्देशीय परामर्श और अनिर्देशीय परामर्श और सर्वग्राही परामर्श में अंतर क्या होता है। निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श और सर्वग्राही परामर्श में क्या अंतर होता है ये बताना है। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, समझिएगा बात को। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का था और लघु उत्तरी कितने पूछे गए, 8 पूछे गए। कितने पूछे गए, 8 पूछे गए, है ना। तो 32 नंबर तो आप यहाँ से ले लोगे। नेक्स्ट मतलब 32 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर आ गए। अब देखो खंड बा जो आता है, हमने आपको बताना आपका क्वेश्चन पेपर 3 में डिवाइड होता था पहले जब पूछा जाता था। तो जो खंड बा आता था उसमें क्या होता था, किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर दो और आपको ऑप्शन में 4 से क्वेश्चन मिलेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कोई 2 करने होते हैं। और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 12 नंबर के हो जाएंगे। तो यानी कि 12 12 24 और 32 ऐसे ही आपका। अभी मैं देखती हूँ आगे सा वाला खंड कितने मार्क्स का है। तो ये आपका भैया कितने नंबर का है, 12 नंबर का। तो देखो अब इसमें से आपको जो 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि निर्देशन के उद्देश्य क्या है, निर्देशन के कारक क्या है और इनके मूल सिद्धांत क्या है, इनका वर्णन करो। हमने अभी क्वेश्चन ये सब कराए हैं आपको यूट्यूब पे। व्यावसायिक निर्देशन की विशेषताएं और उद्देश्यों को स्पष्ट करो, ये भी हमने आपको कराया है। अब ये आपके ऊपर है, आपको वहां पर निर्णय लेना है कि हमको दिए गए इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छा कौन सा आ रहा है, कौन सा हम ऐसा क्वेश्चन है जिसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। परामर्शदाता द्वारा परामर्श में प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधियों का वर्णन करिए। 5th नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भैया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो कि अभियोगिता परीक्षण क्या है और उपयोगिता परीक्षण के उपलब्धि परीक्षण क्या है, ठीक। तो ये हो गए आपके, देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। जो आपका सेक्शन बी है यानी कि जो आपका खंड बा है, समझिएगा खंड बा से आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिनसे आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं। पेपर में ये चीज आप पढ़ लीजिएगा अपने में। हो सकता है इस बार सेमेस्टर प्रणाली है तो क्या पता कुछ बदलाव हो जाए, भाई कुछ कहा तो जा नहीं सकता क्योंकि एनईपी 2020 लागू हो गई है। तो पेपर का फॉर्मेट वो क्या देंगे ये हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि भाई वैसे हमारे अनुसार देखा जाए तो नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए मैम, क्योंकि देखो 3 घंटा देंगे तो भाई क्वेश्चन भी उतने ही रखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। लेकिन अब एनईपी 2020 लागू हो गई है, यदि बदलेंगे तो वो पहले ही आपको पेपर में पता चल पाएगा ऐसे, क्योंकि मॉक टेस्ट तो ये लोग देने वाले नहीं है कोई, है ना। जितना मेरा अपना अंदाजा है वो ये है कि आप का पेपर ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा। और फिर एक बात बताओ, वहाँ हेडिंग पढ़ने में क्या दिक्कत है। वहाँ अगर आपसे कह दे कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो तो 2 का दे देना, वहाँ पर मान लो कह दे कि नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे तो 3 का दे देना। भाई पढ़ोगे तो है ना ये चीज़ वहाँ पे। बाकी आप पूरा कोर्स देखो, जो बच्चा हमारे साथ पूरी यूट्यूब की क्लासेस कर लेगा, जो बच्चा हमारा PDF कोर्स पढ़ लेगा, है ना, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कंप्लीट PDF कोर्स पढ़ लो और उसके बाद में यूट्यूब पे जितनी हम क्लासेस दे रहे हैं आपको वो कर लो, ठीक। इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। और जो बच्चा टॉप करना चाहे ना वो इन्हीं से ही टॉप भी कर सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। फिर चाहे वो आपसे जैसे क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब जो आपका खंड सा है उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो खंड सा में भी क्या होता है, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 12 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का है। अच्छा, तो 12 अंक का तो 24 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। और खंड बा में भी क्या था देखते हैं जरा, प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का था। तो 24 24 48 और वो 32 नंबर का था, है ना। 80 नंबर का ये पूरा आपका प्रश्न पत्र है,
कितने नंबर का, 80 नंबर का प्रश्न पत्र है और 20 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उससे मिलेगा, जो एग्जामिनर आपका लेता है प्रैक्टिकल। ठीक, तो इस तरीके का फॉर्मेट है। अब MCQ जब पेपर हो रहा था तो 75 नंबर का हो रहा था, तो हो सकता है उस बेसिस पे कुछ बदलाव हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि बदलाव हो, है ना। तो आप इसी तरीके से तैयारी करके अपना जाइएगा। कुल मिला के अब देखो 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन कितने का है, 12 नंबर का है। तो 12 नंबर के हिसाब से भाई आपको अगर 12 नंबर में से चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखना पड़ेगा भाई, 12 नंबर कम तो होते नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया, निम्नलिखित में से संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी। किस पे? छात्र परामर्श की क्या आवश्यकता है। भाई बच्चों को परामर्श की क्या आवश्यकता है, या एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रमुख क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब जब आप इसको बहुत अच्छे से लिखोगे तब आपको 6 नंबर का ये डिवाइड हो जाएगा, 6 नंबर का ये डिवाइड होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 12 नंबर का है। लेकिन आपके ऊपर है, आप चाहो तो उस प्रश्न को छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, आपको करने तो 2 ही हैं केवल। परामर्श प्रार्थी किसे कहते हैं, परामर्श चाहने के प्रमुख कारण क्या है। विद्यालय निर्देशन सेवाओं के संगठन का अर्थ बताएं और संगठन की आधारभूत संकल्पनाओं का वर्णन करें, है ना। उसके बाद में क्या है, ये तो आप देख चुके, निर्देशन और परामर्श में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता का वर्णन करें। ये आपका कुछ इस प्रकार से मॉडल पेपर हो गया आपका। ठीक, अब देखो बात को समझो। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ से आपको क्या सीख मिली। आप पहले तो ये समझो, यहाँ से आज आपको हमने ये बता दिया कि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कितने खंड हैं क्वेश्चन पेपर में आपके। मैम 3 खंड है। कितने? एक तो आ है, एक तो बा है और दूसरा आपका क्या है, सा है। ठीक, आ वाले में आपको सभी क्वेश्चन करने, कितने करने, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बा वाले में कोई 2 करने हैं, सा वाले में कोई 2 करने हैं, जो आपका एक प्रश्न 12 नंबर का है, यहाँ पर भी एक प्रश्न 12 नंबर का है, और खंड आ में एक प्रश्न कितने का है, 4 नंबर का है। तो अब आपको सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा, क्योंकि लिख के प्रैक्टिस करिए। इसीलिए हमने आपको, जो हम आपको बता रहे हैं ना, हमने आपको अपनी PDF दे रखी है, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने केवल, है ना। लिख करके आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे, बाकी थ्योरी पूरी दे रखी है। NEP 2020 के अनुसार, NEP 2020 के अनुसार यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट थ्योरी दे रखी है। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए, जो क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं, अगर उन सारे क्वेश्चंस, लगभग 70-80 क्वेश्चंस होंगे, उनकी अगर बच्चा प्रैक्टिस कर ले तो ये मेरा आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म पे वादा है कि उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा आपका पेपर में। ठीक है, बस बशर्ते कि आप उनके प्रैक्टिस कर ले जाओ। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हम कैसे करवाएंगे आप, हमने कहा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली आपको रात्रि 9 बजे यूट्यूब पे क्लास जो दे रहे हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम आपको पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, है ना। और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आपको हम पेपर 2 पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आपकी यहीं पे हो जाएगी, है ना। जो ये 70-80 क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी, और शुरू में हमने जो क्लासेस ली हैं उनसे हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और क्लासेस के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि कैसा है फॉर्मेट पेपर का आने वाला ये आपको पता चल पाए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।